नमस्ते साथी यात्रीगण, मार्क यहाँ हैं वॉल्टर्स वर्ल्ड से। और आज हम फिर से सवाना जॉर्जिया में हैं। आज मैं आपको कुछ सुरक्षा टिप्स और सलाह देना चाहता हूँ जो पर्यटकों को इस खूबसूरत शहर में आने पर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सवाना बहुत ही सुंदर है और लाखों पर्यटक इसकी वास्तुकला, खाना और मनोरंजन के लिए गलत नहीं हो सकते। यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हमें यहाँ आते समय कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। और अजीब बात यह है कि सवाना की जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वही आपके लिए चोट का एक बड़ा सुरक्षा मुद्दा भी हो सकती है, और वह है यहाँ की कंकड़ और ईंट की सड़कें और फुटपाथ जिनसे आपका सामना हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि जब आप रिवर स्ट्रीट पर होते हैं उन बड़े कंकड़ों पर आपका पैर मुड़ सकता है या आप इन ईंटों में से किसी पर ठोकर खा सकते हैं। ये बेवकूफ़ी भरी बात लग सकती है, लेकिन जहाँ चल रहे हो वहाँ के फर्श पर ध्यान दें, क्योंकि शहर में कुछ जगहों पर फुटपाथ थोड़े उबड़ खाबड़ होते हैं। तो उस कंकड़ वाली सड़क का खास ख्याल रखें, खासकर अगर आप रिवर स्ट्रीट पर हों। बस सुरक्षित रहें इसके साथ। और रिवर स्ट्रीट की बात करें तो चूंकि बहुत सारे पर्यटक वहां जाना पसंद करते हैं, वहां तक पहुंचना वास्तव में काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सच में मौत की पत्थर की सीढ़ियां, इसके बारे में एक वेबसाइट भी है। क्योंकि वहां तक जाने के रास्ते में एक तो ये पत्थर की सीढ़ियां हैं जिनसे उतरते हुए लगता है कि आप गिरकर मर जाएंगे। ठीक है, या तो आप उस बहुत ढलान वाली, कुछ घुमावदार, बड़ी कंकड़ वाली सड़क से कार में जा सकते हैं, या आप वह कर सकते हैं जिसमें मैंने कई सालों में कई पर्यटकों को गिरते देखा है। इसलिए मेरी सलाह है, अगर आपको चलने में कुछ दिक्कत है तो एक बड़े सुनहरे गुंबद की तलाश करें, वहां जाएं, और वहां एक लिफ्ट भी है जो आपको रिवर स्ट्रीट तक ले जाएगी, और ये आपके लिए थोड़ा सुरक्षित होगा ताकि आप गिरे नहीं। अब मुझे पता है कि पहले कुछ सिर्फ चलने फिरने और वास्तविक शारीरिक गतिविधि की सुरक्षा के बारे में थे, लेकिन सच कहूं तो सवाना के बारे में एक और सुरक्षा बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि हालांकि सवाना के सुरक्षा स्तर में वर्षों से काफी सुधार हुआ है, मेरा मतलब है मैं यहाँ एक दशक से ज्यादा समय से, वास्तव में साल में 2 या 3 बार आ रहा हूं, और डाउनटाउन की सुरक्षा काफी बेहतर हुई है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि शहर में हर समय हर जगह सुरक्षित है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देर रात को बाहर जा रहे हैं, चाहे वह रिवर स्ट्रीट हो या आप कुछ बारों के आसपास घूमने जा रहे हो, तो आपकी आंखें खुली रखें। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप एक समूह के साथ जा रहे हैं। आप उन जगहों पर रहना चाहेंगे जहां अच्छी रोशनी हो। सभी बड़े शहरों की सामान्य सुरक्षा बातें आप यहां भी वही करना चाहेंगे, क्योंकि भले ही यह जगह बहुत अच्छी और सुंदर है और आप यहां घूमने और सब कुछ देखने का आनंद लेने वाले हैं, आपको फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो भले ही शहर के केंद्र में सुरक्षा कुछ बेहतर हुई हो, एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप जाने, पर्यटक के रूप में आपकी कार शायद सवाना आते समय आपका सबसे कमजोर स्थान होती है। इसलिए आप कभी भी अपनी कार में कोई भी कीमती सामान नहीं छोड़ना चाहेंगे, खासकर अगर लोग उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि सवाना में शीशा तोड़कर सामान चुराना असामान्य नहीं है। वास्तव में हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, उनमें से कुछ तो अपनी कारें अनलॉक छोड़ देते हैं ताकि लोग उनकी खिड़कियां तोड़कर सामान न निकाल लें। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने कीमती सामान लें, उन्हें होटल में ले जाएं, अपने ठहरने की जगह में ले जाएं, आपका एयरबीएनबी हो या जहां भी आप ठहरे हों। सच कहूं तो यह आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। यहाँ आपकी कार की सुरक्षा का प्रश्न है, साथ ही यहाँ के साइकिल चालकों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसे मैं महसूस करता हूँ कि आपको गंभीरता से लेना चाहिए। यह शहर साइकिल अनुकूल है, हर जगह साइकिल लेन है, परंतु नियमों का पालन हमेशा नहीं होता। आपको सड़क पर साइकिल सवार गलत दिशा में जाते देख सकते हैं, जो खतरनाक है, और आपको ध्यान देने की जरूरत है, खासकर चौराहों पर गलत दिशा में जाने से। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जब आप यहाँ हों तो साइकिल चालकों का ख्याल रखें। और वास्तव में सुरक्षा की बात यह है कि जब आप चौराहों के आसपास जा रहे हों या चौराहों से होकर चल रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं सवाना में बहुत सारे सुंदर चौराहे हैं, और बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि गाड़ियां कहां से आ रही हैं और वे टकरा जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, गाड़ियां विपरीत दिशा में घूम रही होती हैं और वे किनारों से आ रही होती हैं। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप वास्तव में चौराहे के चारों ओर जा रहे हैं, तो आपको प्राथमिकता है। अगर आप किसी साइड रोड से चौराहे में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको गाड़ियों को घूमने का इंतजार करना होगा। लेकिन सच कहूं तो चौराहा एक और सुरक्षा मुद्दा है। ये बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन सच में यही वह जगह है जहां बहुत सारे पर्यटकों को समस्या होती है और उनकी गाड़ियां टकरा जाती हैं, जिसे उनकी बीमा कंपनियां पसंद नहीं करती जब वे यात्रा करते हैं। अब एक और बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जब आप यहाँ आते हैं, खासकर गर्मियों में, अगर आप जुलाई और अगस्त में यहाँ आ रहे हैं, तो गर्मी, उमस, धूप काफ़ी वेरी मजबूत। मुझे याद है पहली बार मैं यहाँ अगस्त में आया था। जैसे ही मैंने हवाई अड्डे से बाहर कदम रखा, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था उमस की वजह से। मैं ऐसा था, और यह भयानक था। ये एक बहुत ही डरावना अनुभव था। और अगर आप गर्मियों में इस तरह की उमस के आदी नहीं हैं तो यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मार्च या अप्रैल की उमस भी जैसे वाह, यह बहुत ज्यादा है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और गर्मी भी। जब आप यहाँ आए तो हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, और नहीं आप सिर्फ चैथम आर्टिलरी पंच या मून रिवर बियर ही नहीं पी रहे होंगे। यहाँ आते समय पानी से हाइड्रेटेड रहिए, क्योंकि इतनी गर्मी और उमस में आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकते हैं और आपको थोड़ा पसीना भी आएगा, जैसे टपकता हुआ। गर्मियों में पर्यटकों का आना असामान्य नहीं है, और इसी बात पर जब आप समुद्र तट से भीगे हुए आ रहे हों, अगर आप टाइबी द्वीप जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा। स्पष्ट है, समुद्र तट पर जाते समय सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्शन जरूरी है, लेकिन वहाँ काफ़ी तेज रिपटाइड्स भी होते हैं। इसलिए अगर आपको झंडा दिखे जो कह रहा हो कि यहाँ मत जाओ या पानी में मत उतरो, तो आपको उस पर वाकई ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रिपटाइड्स की वजह से वर्षों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए जब आप वहां जा रहे हो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। सचेत रहें एलर्जी से पीड़ित मित्रों।
आपको उस महान पीलेपन के लिए तैयार रहना होगा जब कारें पीले पराग से ढक जाती हैं। ये बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए एलर्जी होने पर बेनाड्रिल जैसी दवाइयों साथ रखें, चाहे एलर्जी का मौसम हो या ना हो। आपको पता नहीं चलता कब यह आपको प्रभावित कर सकता है। यह अस्थमा या गंभीर एलर्जी वाले लोगों के लिए सुरक्षा का मुद्दा भी बन सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? और सच कहूं तो मुझे सवाना आने में कभी कोई समस्या नहीं हुई। हम सालों से यहाँ आ रहे हैं। मेरा मतलब है जॉसलिन तो यहाँ 10 साल तक रही थी। हमारा सबसे बड़ा बेटा यहीं पैदा हुआ था। हमें शहर की अच्छी समझ है, पर कुछ सुरक्षा संबंधी जरूरी बातें हैं। फिर भी ये आपको सवाना आने से न रोकें, क्योंकि यह बहुत सुंदर है। मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। हमें यहाँ सवाना में बहुत अच्छा लगता है। अलविदा।